इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ उल्लू की वेब सीरीज़ खून भरी मांग के पार्ट 2 को। इसका पार्ट 1 पहले ही रिलीज हो चुका है और हमने इसकी वीडियो भी अपलोड कर दी है। पार्ट 2 की कहानी स्टार्ट होती है समीर से। समीर ने दिव्या को दवाई दे दी थी जिससे वो बेहोश होकर गिर पड़ी थी और समीर उसको हॉस्पिटल लेकर आया था। अब आयशा कहती है कि अगर दिव्या को कुछ हो गया तो सारी जायदाद हमारे से हाथ से चली जाएगी, लेकिन समीर कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि सारे डॉक्टर मेरे ही हैं और सब कुछ मेरा ही प्लान है। मैंने कौन सी दवाई इसको दी है ये डॉक्टरों को पता है और उन्हें क्या इलाज इसका करना है, केवल तुम रोने का नाटक करो। और वो रोने का नाटक करने लगती है। वो राहुल के पास जाकर कहती है कि अगर दीदी को कुछ हुआ तो मैं अपनी जान दे दूँगी। राहुल कहता है कि तुम्हारी दीदी को कुछ नहीं होगा। इधर डॉक्टर उसका इलाज करते हैं और उसको जल्दी ही ठीक कर देते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि इसको कौन सी दवाई समीर ने दी है और उन्हें क्या डोज इसको देना है। अब ये ठीक हो जाती है और ये लोग इसको घर पर लेकर आ जाते हैं। तब दिव्या अपने वकील को बुलाती है। समीर कहता है कि ये सब क्या है। वो कहती है कि क्या तुम सब लोग कुछ देर के लिए बाहर जाओगे, मुझे अपने वकील से बात करनी है। वो सब लोग उसको अकेला छोड़कर बाहर चले जाते हैं। अब दिव्या अपने वकील से कहते हैं कि वकील साहब मेरी जायदाद के 2 हिस्से कर दीजिए, एक हिस्सा मेरी बहन आयशा के नाम कर दीजिए और आधी जायदाद मेरे पति समीर के नाम कर दीजिए क्योंकि ये दोनों ही हैं जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मुझे कुछ हो गया तो मैं जी सह नहीं पाऊंगी, ये दोनों बेघर हो जाएंगे, आखिर इनका मेरे सिवा है ही कौन। वकील कहता है ठीक है और वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद समीर इसकी छोटी खातिरदारी करता है। ये इसके दवाई खिलाता है, इसको आराम करने के लिए लिटा देता है और इसको सुलाने के बाद पहुँच जाता है सीधा आयशा के कमरे में। वहाँ पर जाकर ये दोनों सेलिब्रेट करते हैं, दारू पीते हैं और पूरे मज़े लेते हैं। इधर कहानी फिर से वहीं पर शिफ्ट हो जाती है प्रेजेंट डे पर। राहुल लेकर आता है डॉक्टर को और दिव्या का इलाज कराता है। डॉक्टर कहता है कि राहुल, दिव्या बहुत डर चुकी है, ये किसी गहरे सदमे में है, इसे बहुत बड़ा शौक लगा है और वो कहता है कि इसका ख्याल रखना, इसके दवाई टाइम पर देते रहना। और वो वहाँ से चला जाता है। राहुल दिव्या की पूरी देखभाल करता है, उसकी केयर करता है। अब सीन फिर से वहीं पर शिफ्ट हो जाता है। समीर और दिव्या बैठे हुए चेस खेल रहे थे, तभी आयशा वहाँ पर आकर कहती है कि ये खेल मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और इस बहुत बोरिंग खेल है। तभी आ जाता है वहाँ पर राहुल यूएस से सरप्राइज़ देने के लिए। उसको देखकर दिव्या बहुत खुश होती है और कहती है कि तुम आखिर इतने दिनों से कहाँ थे। वो कहता है कि मैं अभी यूएस से आया हूँ। तब आयशा कहती है कि जल्दी से अपना गेम ख़त्म करो और यहीं पर इसका ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 6 की शुरुआत होती है। समीर दिव्या की गाड़ी ख़राब कर देता है क्योंकि वो उसको मारना चाहता है और उसके पास जाकर कहता है कि डार्लिंग तुम्हारी गाड़ी रेडी है, ध्यान से जाना, क्योंकि दिव्या को एक मीटिंग में जाना होता है। तो दिव्या उनसे मिलने के बाद में चली जाती है, लेकिन सीढ़ियों से उतरते ही उसको चक्कर आ जाता है और वो गिर जाती है। डॉक्टर आती है उसका इलाज करने के लिए और डॉक्टर उनको बताती है कि ये तो प्रेग्नेंट है, क्या तुम लोगों को अभी तक पता नहीं चला। ये खबर सुनकर समीर बहुत खुश होता है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो इतना खुश होता है कि बता नहीं सकता। वो दिव्या से प्यार करने लगता है, उसके बच्चे के लिए खिलौने लेकर आता है और ऐसे ट्रीट करता है जैसे वो कभी विलन था ही नहीं। वो बिल्कुल पूरी तरह से बदल जाता है। वो हर टाइम दिव्या का ख्याल रखने लगता है और अपने आप को एक अच्छा पिता बनाने की कोशिश करने लगता है। इधर दिव्या और समीर खुश हो जाते हैं, लेकिन उसके प्रेग्नेंट होने की खबर सुनकर आयशा बेचारी बेचैन हो जाती है। उसके दिल में आग लग जाती है कि अब क्या होगा, हमारा प्लान तो पट हो गया। और वो समीर को बुलाती है, समीर से कहती है कि ये तुमने क्या कर दिया। तुमने पहले तो हमें सिर्फ दिव्या को ही मारना था, लेकिन अब उसके बच्चे को भी हमें हटाना होगा। लेकिन जैसे ही वो ये बात बोलती है, समीर कहता है कि अगर तूने मेरे बच्चे को हाथ भी लगाया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। अगर तुझे पैसे ही चाहिए तो मैं तुझे अपने हिस्से के पैसे भी दे दूंगा। मैं अपने बच्चे को पालना चाहता हूँ, मैं एक अच्छा बाप बनना चाहता हूँ। उसका ये बदलता रूप देखकर आयशा कहती है कि तुम तो बहुत बदल चुके हो। वो कहता है कि मैं बदल चुका हूँ क्योंकि मैं एक अच्छा बाप बनना चाहता हूँ, मैं अपने बच्चे को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता। लेकिन रात को ही दिव्या को ब्लीडिंग हो जाती है और उसका बच्चा गिर जाता है। ये लोग सुबह डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर कहता है कि अब ये दिव्या कभी माँ नहीं बन सकती। ये खबर सुनकर दिव्या टूट जाती है, रोने लगती है, चिल्लाने लगती है। समीर भी बेचारा टूट जाता है, उसके भी सपने अधूरे रह जाते हैं और वो आकर पकड़ लेता है आयशा को। वो आयशा से कहता है कि ये सब तूने ही किया है ना। आयशा कहती है मैंने ये सब नहीं किया, मैं तुम्हारे बच्चे को क्यों मारूंगी। मैंने तुम्हारे बच्चे को नहीं मारा क्योंकि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। अब शाम को दिव्या समीर को बुलाती है और उससे कहती है कि तुम मुझे कितना प्यार करते हो। समीर कहता है मैं तुम्हें जान से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। तब दिव्या कहती है कि तुम दूसरी शादी कर लो क्योंकि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। समीर कहता है नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकता और मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। इधर रात को ये समझ जाती है कि समीर मुझसे बहुत प्यार करता है, तो वो अकेले ही निकल जाती है मरने के लिए और एक गाड़ी के सामने आ जाती है जहाँ राहुल इसको बचा लेता है और इसको डॉक्टर के पास लेकर आता है।
अब डॉक्टर इसे कहता है कि तुम तो पूरी तरह से ठीक हो। वो कहता है कि ये अभी अभी किसी गहरे सदमे से बाहर आई है। राहुल कहता है जी हाँ, अभी अभी इसको धक्का लगा था क्योंकि ये कभी माँ नहीं बन सकती। तब डॉक्टर कहता है कौन कहता है ये माँ नहीं बन सकती, है तो परफेक्ट है, ये किसी भी समय माँ बन सकती है। अब ये दोनों समझ जाते हैं कि डॉक्टर ने झूठ बोला था उससे, और ये उस डॉक्टर को आकर पकड़ लेते हैं और उसको मारना पीटना शुरू कर देते हैं। वो सच्चाई बताता है कि मैंने समीर के कहने पर ये झूठी रिपोर्ट बनाई थी। अब ये दोनों समझ जाते हैं कि ये सब सारा किया धरा समीर का है। ये दोनों समीर से बदला लेने के लिए सोचने लगते हैं, लेकिन राहुल कहता है कि उसको कानून सज़ा देगा। अब ये दोनों आ जाते हैं घर पर, जहाँ पर देखते हैं आयशा और समीर एक दूसरे से मज़े ले रहे हैं, जिसे देखकर दिव्या का खून खोलने लगता है। उनको इस हालत में देखकर दिव्या का खून खोलने लगता है और वो उनको मारना चाहती थी, लेकिन राहुल उसको वहाँ से पकड़कर ले जाता है और यहीं पर इसका यह एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड 7 के शुरुआत में दिखाया गया है दिव्या को लेकर राहुल अपने घर पर आ जाता है। दिव्या उन दोनों को एक साथ देखकर बहुत दुखी होती है। अपने पति और अपनी बहन को मज़े लेते देख दिव्या टूट जाती है। तब वो कहती है कि इन दोनों ने मुझे धोखा दिया है। राहुल कहता है कि तुम्हारा बच्चा ऐसे ही नहीं गिरा था, तुम्हारे खाने में किसी ने कुछ मिलाया था, तब जाकर तुम्हारा बच्चा गिरा था। राहुल की बात सुनकर दिव्या चौंक जाती है। वो कहती है मुझे समीर ही खाना देता था और लास्ट बार मुझे खाना आयशा ने दिया था, इसलिए उन दोनों ने ही मेरे बच्चे को गिराया। इधर समीर और आयशा मज़े लेते हैं। जैसे ही समीर और आयशा के मज़े लेने का कार्यक्रम खत्म होता है, वैसे ही वहाँ से लाइट चली जाती है। समीर नीचे आकर देखता है कि लाइट कैसे कट हुई। तब वो देखता है कि दिव्या सामने खड़ी है। वो दिव्या को देखकर बहुत खुश होता है और हैरान भी होता है, उसको गले लगाता है। वो कहता है मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, तुम कहाँ चली गई थी, तुम्हारे बिना तो मैं मर ही गया था। तब दिव्या उसको रिवॉल्वर निकाल कर कहती है दूर हट कमीने, तेरी वजह से ही मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई है, सच सच बता दे। तब वो उसको सारी सच्चाई बताता है कि कैसे उसने उसे दिव्या को अपने जाल में फंसा था। दिव्या समझ जाती है कि ये सब इसका ड्रामा था और वो उससे उसी टाइम बंदूक छीन लेता है और वो कहता है कि तू मुझे मारेगी। तभी राहुल पीछे से आकर उसके डंडा मार देता है और समीर बेचारा घायल होकर नीचे गिर जाता है। दिव्या राहुल से डंडा छीनकर समीर के सिर पर मारना शुरू कर देती है और तब तक मारती रहती है जब तक समीर मर नहीं जाता, और उसको मारता देख लेती है आयशा। आयशा इतनी डर जाती है कि वो बेचारी कुछ बोल नहीं पाती और वो भाग जाती है और एक कमरे में जाकर छिप जाती है। राहुल उसका पीछा करता है और उसको ढूंढ लेता है। राहुल उसको पकड़ लेता है और उससे कहता है आयशा तेरा खेल खत्म हो चुका है, बहुत भगा लिया तूने, अब तो मरने के लिए तैयार हो जा। वो कहते हैं कि मैंने उसके बच्चे को नहीं मारा। तब वो कहता है कि मुझे पता है कि तूने उसके बच्चे को नहीं मारा, क्योंकि मैंने उसके बच्चे को मारा है। ये सारी प्लानिंग मेरी है, मैंने ही डॉक्टर से झूठ बुलवाया था उसको पैसे देकर कि जब मैं आऊँ तो समीर का नाम बता देना। वो कहता है कि ये सारा माइंड गेम मेरा है। राहुल की असलियत सुनकर आयशा चौंक जाती है। वो कहती है कि कमीने तूने ये सब किया और इल्ज़ाम हम पर डाल दिया, तूने ऐसा क्यों किया। तब वो कहता है कि उसके खाने में दवाई भी मैंने ही मिलाई थी और उसके बच्चे को भी मैंने ही मरवाया था। ये सुनकर बेचारी आयशा बहुत रोने लगती है। वो कहती है तू तो बहुत हरामी है रे। राहुल आयशा को पकड़कर लेकर आता है दिव्या के पास और कहता है ये रही तुम्हारी मुजरिम, मार डालो तुम इसे, इसी ने तुम्हारे बच्चे को मारा है। जैसे ही दिव्या उसको मारने लगती है तभी आयशा कहती है दीदी रुको एक मिनट, मैंने तुम्हारे बच्चे को नहीं मारा, ना ही समीर ने मारा, बल्कि इस दरिंदे ने मारा है। और वो उसको उसकी रिकॉर्डिंग सुना देती है जो उसने बकवास की। रिकॉर्डिंग सुनने के बाद राहुल की असलियत दिव्या के सामने आ जाती है। अब दिव्या समझ जाती है कि ये सारा किया धरा राहुल का है। वो उसे कहती है कि तूने ऐसा क्यों किया। राहुल आयशा को जान से मार देता है। वो दिव्या से कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, अगर तुम किसी और की होती तो मैं क्या करता, इसीलिए मैंने तुम्हारे बच्चे को मारा और इन सबको भी मार डाला। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अगर तुम मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं हो सकती। तब दिव्या कहती है मैं तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। अब वो दिव्या को भी जान से मार देता है और ख़ुद भी गोली मारकर हत्या कर लेता है।